राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन की बड़ी की सब्जी और बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ। तो मैंने ये भिगो करके रख दी थी सुबह। तो अभी जो क्लीनिंग का घर का काम था तो वो सारा ख़त्म किया, फिर उसके बाद मैं बनाने बैठी हूँ खाना। और आप लोग देख रहे हो कि अभी कुछ दिनों से नोटिस कर रहे होंगे कि मैं ना अपना व्लॉग खुद से ही शूट करने की कोशिश करती हूँ। और जब मुझे लगता है ज़रूरत पड़ती है या मैं नहीं कर पा रही हूँ या जल्दी में हूँ तो मैं क्यूटी से वीडियो शूट करवा लेती हूँ, वरना मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद से ही करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं क्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। अब क्योंकि उसने ना बहुत मेहनत की है मेरे साथ में, बहुत लगा रहा है। जितनी उसकी एज नहीं है उस हिसाब से वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत समझता है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये सोयाबीन की जो बड़ी हैं वो पानी से निकाल के बाहर रख ली हैं, थोड़ी सी बचा करके रख दी हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं बिरयानी बना लूँ जिसमें कि सोयाबीन वाली। तो पता नहीं बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, वो देखते हैं। लेकिन मैंने उठाकर तो अभी रख दिए बचा करके। ये दूध है तो दूध अभी गर्म नहीं हुआ था, तो दूध मैंने अब गर्म करने रखूंगी मैं इसको। पानी जैसा दूध आ रहा है, आप लोग देख लो। ये बर्तन में आप देख सकते हो, वरना ये गाढ़ा दूध होता है तो बर्तन में लग जाता है। ये ठंडा होने के बाद में दूध बिल्कुल भी नहीं है इसमें बर्तन में लगा हुआ, तो मजबूरी में मुझे लेना पड़ा। कभी कभी तो मन में आता है मैं भैया को बोल दूं भैया रहने दो, हमें नहीं चाहिए दूध, इतना पानी मिलाकर लाते हो। मतलब ये मान लो कि मुझे ये दूध 60 रुपये किलो दे रहे हैं। अभी जो मैं दूध ले रही हूँ दूध वाले भैया से 60 रुपये किलो पड़ता है। और जिस हिसाब से ये पानी मिला के ला रहे हैं तो ये दोगुना पानी मिला के लाते हैं, दोगुने से भी ज़्यादा ही होता है पानी। क्योंकि दोगुना जब पानी मिलाते हैं ना बराबर का, तो वो मुझे पता है क्योंकि हमारे घर पे जो प्योर दूध आता है मायके में, तो वो मुझे पता है किस तरह का होता है, तो मैंने देखा हुआ है। तो ये ना मुझे ऐसे पड़ जाता है 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। मतलब किलो मान लो या लीटर मान लो, किलो तो नहीं है खैर, लीटर में ही बोलते हैं। जितने भी जो लिक्विड वाले लिक्विड फॉर्म में जो भी जितने भी पदार्थ होते हैं सब वो लीटर में ही मापे जाते हैं। तो ये 1 लीटर दूध जो है मुझे 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो नहीं 150 रुपये लीटर पड़ रहा है मुझे। ये दूध बहुत महंगा पड़ रहा है, बट बस मजबूरी बन जाती है कि बस लेना ही पड़ रहा है बच्चों की वजह से, या फिर चाय वाय या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत। गुड़िया बिना दही के खाना नहीं खाती, उसको थोड़ा बहुत दही, जब कुछ भी सही, चाहे दही में कितना भी पानी मिला दो, मट्ठा बना दो उसका कितना भी पतला, उसको चाहिए कि थोड़ा सा खट्टापन कुछ ना कुछ ऐसा हो। तो आज मैं आपको बताऊं गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको। नज़र भी मैं उतार देती हूँ इसकी, और लेकिन कुछ टाइम से आप लोग भी नोटिस कर रहे हो हर आए दिन ना इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, हर आए दिन हो जाती है इसकी तबीयत ख़राब। इसकी तरफ से मेरा मन बड़ा दुखी हो गया है गुड़िया की तरफ से। समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं इसके लिए। अब कोई ऐसी बीमारी इसकी नज़र नहीं आ रही है कि मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊं। अभी तो इसको फीवर है, वो मुझे दिख रहा है कि फीवर है। और पता है फीवर एक ऐसी चीज़ है कि कोई और भी प्रॉब्लम होती है ना शरीर में, और भी कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई भी समस्या होती है, उसकी वजह से भी फीवर आता है। ये नहीं कि सिर्फ फीवर सिंगल फीवर ही होता है, किसी और रीजन से भी फीवर आ जाता है। तो पता नहीं इसका क्या है, अभी देखती हूँ मैं। अभी तो इसको फीवर आ रहा है तो मैं इसको फीवर की ही दवा दूंगी, और उसके बाद मैं शाम को क्लिनिक जाऊंगी तो मैं इसको गुड़िया को दवा दिलवा लाऊंगी। तो अभी क्यूटी घर पे है नहीं, और ये इसने ना पजामी जो है अपने आप से ही पहन लिया उल्टी। तो मैं इसको बोल रही थी बाबू ये तो तुमने उल्टा पहन लिया है। अभी मैं आपको बताऊँ ना, ये अपने आप से कपड़े निकाल के पहन लेती है। पहले इसको कपड़े पहनना नहीं आता था, अब खुद से पहनती है, अपनी पसंद से निकाल लेगी कोई भी कपड़ा। तो ये वाला जो स्वेटर अभी जो गुड़िया पहनी है ना, ये ज़्यादा मतलब बहुत हैवी नहीं है, हल्का है। इसे गर्मी में मतलब अभी इस टाइम पे इसको बुखार आ रहा तो मैंने पहना दिया है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं इसको नहीं रख सकती, कह रही थी मम्मा ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो मैंने इस वजह से ये पहना दिया, क्योंकि अभी जो मैंने गर्म कपड़े उठा के रखे नहीं है इस वजह से। तो मैंने इसको ना अपने पास में बुला लिया कि इसका मन लगा रहेगा। अकेली अकेली बेड पर खेल रही थी, मैंने कहा बाबू आ जाओ इधर रोटी बना लो। इसका डेली का यही है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना थोड़ा सा आटा लेके खाना जरूर बनाएगी। बोलेगी मम्मा मैं डॉगी के लिए बनाऊंगी, मम्मा मैं काऊ के लिए बनाऊंगी, कभी बोले मंकी के लिए बनाऊंगी। तो ऐसे करके गुड़िया को मैंने आज बिठा लिया। आज नहीं आ रही थी खाना बनाने के लिए, मैंने फिर भी बुला लिया। मैंने बाबू आ जाओ, मेरी हेल्प नहीं करोगे आज, आप खाना नहीं बनाओगे मेरे साथ में? तब आके बैठ गई यहाँ पे, तब बनाने लगी है थोड़ा बहुत। यही ना कि बच्चा हो या कोई भी हो, या तबीयत खराब होती ना, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ना खाना पीना अच्छा लगता, ना खेलना कूदना, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और सच बताओ ना, बच्चों की तबीयत अगर खराब हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई भी चीज़। बच्चे चाहे शरारत कर लें, कभी कभी हम परेशान होते हैं कि बच्चा इतना शरारत कर रहा है, ये परेशान करके रख देता है। लेकिन जब बच्चा बीमार हो जाता है ना, परेशान होता है, तो और जब वो नहीं खेलता तुम सुस्त पड़ जाता, वो नहीं देखा जाता बिल्कुल भी। मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, चाहे बच्चे शरारत कर लें, कितना भी मेरा जो सिर में दर्द कर दें, लेकिन अगर बच्चा बीमार पड़ गया, सुस्त हो गया, वो मुझसे नहीं देखा जाता है। मेरी जो आत्मा है ना बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत ज़्यादा।
तो अभी मैंने एक चूल्हे पर जो है सब्जी बनाने रख दी है और दूसरे चूल्हे पर रोटियां बनाने, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी खाना बन जाए। तो मैं गुड़िया को दवा दूँ अभी, और ज़्यादा कुछ गुड़िया ने खाया नहीं है। हल्का सा मैंने इसको एक जो है ना टोस्ट खिला दिया, वो भी खा नहीं रही थी। वैसे डेली खा लेती है एक टोस्ट, लेकिन आज नहीं खा रही थी। कह रही मम्मा मैं नहीं खा रही हूँ, मन नहीं कर रहा है। बहुत कहा तब जाके मैंने इसको थोड़ा बहुत खिलाया, फ़ोन वगैरह कार्टून वार्टून दिखा के तब जाके मैंने जो है इसको खिलाया। अब ना इसने फ़ोन देखना भी बंद कर दिया, मतलब मैंने खुद ही देना बंद कर दिया। क्यूटी का तो मैंने बहुत टाइम से बंद कर रखा है फ़ोन देना, उसको फ़ोन नहीं देती हूँ। अब गुड़िया छोटी थी तो थोड़ा कभी कभी दे देती थी, जिद कर रही है या फिर खाना नहीं खा रही है तो मजबूरी में देना पड़ जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ना मैंने गुड़िया का भी फ़ोन छुड़ा दिया, अब मैं इसको भी फ़ोन नहीं देती हूँ। और इसकी समझ में भी आ गया, पता है मैंने इसको जो कहा है, मैंने ये कहा है बाबू छोटे बच्चे फ़ोन नहीं चलाते। पता नहीं कैसे करके इसके दिमाग में ये बात बैठ गई। अगर मैं गलती से फ़ोन भी ले आऊँ ना और इसको ये लग रहा हो कि मम्मा मुझे देने वाले, तो कही कि मम्मा छोटे बच्चे फ़ोन नहीं चलाते ना, फ़ोन नहीं चलाते। मैं कहा हाँ नहीं चलाते हैं फ़ोन। तो ऐसे करके अब गुड़िया खुद भी नहीं मांगती, मैं भी नहीं देती, तो ये अच्छा है। लेकिन आज मैंने इसको खुद से फ़ोन दिया कि वो थोड़ा बहुत कुछ खा ले, तो ऐसे करके उसने एक टोस्ट खा लिया। फिर उसके बाद में मैं तुरंत दवा नहीं दी है, मैंने कहा कहीं ना ऐसा ना हो कि ये तुरंत ये उसको निकाल दे। ये ना ऐसे ही कर रही है कि हल्का हल्का इसका इमोशन भी लग रहा है, और ये उल्टी जैसा कर रही है। रात भी ऐसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने ना ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं किया कि नहीं खाओ खाओ ऐसे करके। तो अभी गुड़िया ऊपर बैठ गई है बेड पे, और यहाँ मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। खाना बन के हो गया तैयार, और ये बर्तन रह गए थे, मैं कल बर्तन भी धो लेती हूँ फटाफट से। फिर ये रहता है कि बर्तन रह जाते हैं, मतलब कोई भी काम हो एक बार अगर आप बैठ गए ना फिर आलस आ जाता है, फिर वो काम ऐसा फैला रहता है, पूरे दिन काम ही नहीं खत्म होता। लगे में लगा काम करते रहो ना, एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम करते रहो ना, पता ही नहीं चलता घर का काम खत्म कब हो जाता है। और आराम आराम से करो कि एक काम कर लिया फिर बैठ गए या किसी और काम में लग गए या फ़ोन यूज करने लग गए, तो मान लो कि पूरा दिन चला जाएगा, आपको थोड़े से ही काम में पता भी नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे ये बर्तन धोने वाला जो साबुन है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये नया साबुन निकाला है बर्तन धोने के लिए। मैं क्या करती हूँ कि मैं अलग से बर्तन धोने के लिए साबुन नहीं लाती हूँ, जैसे डिश बार वगैरह वो होते हैं तो मैं अलग से नहीं लेकर के आती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, तो जब वो घिस जाता है तो हल्का सा जो बारीक जो उसके टुकड़े रह जाते हैं, छोटे छोटे से पतला साबुन रह जाता है ना, वो मैं बर्तन धोने के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि वो कपड़े धोने में आता नहीं है फिर अच्छे से। तो मैं बर्तन धोने के लिए यूज कर लेती हूँ बचे हुए साबुन। कभी कभी ख़त्म हो जाता है तो अलग से साबुन निकाल के मैं आधा तोड़ के तब यूज कर लेती हूँ। गुड़िया अपने लड्डू को लेके गाड़ी पर बैठी है, मैं कह रही बाबू ऐसा करो अपने लड्डू के साथ में खेल लो। ये इसको बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ ही खेलती है। जब किटी नहीं होता है तो घर पे जब स्कूल चला जाता है तो इसी के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो ऐसे करके मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं सारे के सारे, और जल्दी फटाफट से उठा के मैं रख दूंगी। घर का ना सारा काम खत्म सा ही हो गया है। अब यही है कि जो बर्तन धोने के बाद पानी वानी रह जाता है, गीला हो जाता है ना, वो एक्स्ट्रा काम है ये तो ये मुझे फिर करने ही पड़ते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि बर्तन धो लिए तो बाकी का सारा मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, तो वो नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि गुड़िया ना क्या होता है कि फिसल जाती है। मतलब वैसे तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर ये मैं काम कर रही हूँ या फिर जैसे कि अभी मैं बर्तन लगाने लगी थी और इधर गुड़िया निकल के जाती तो गिर जाती, क्योंकि ये धीरे धीरे आराम से नहीं चलती है, ये भागती है, उड़ती है ये और उड़ने के नाम से मुझे याद आया, मैं इसको ना तो मुझे इस पर बहुत सारा प्यार आता है, मिसी आती है तो मैं इसको बोलती हूँ बाबू तू कहाँ से आई है, तो पता है क्या कहती है, आसमान से बहुत अच्छा लगता है इसके मुँह से जब ये कहती है मैं आसमान से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर क्यूटी कहता है हाँ आसमान से आई है मम्मा, ये परी है ये, है ना। तो फिर क्यूटी इसको चिढ़ाएगा आसमुख पता ऐसे करके, पापा की परी नाली में पड़ी, पता नहीं या नाले में पड़ी, ऐसे कुछ बोलता है। तो फिर इतना चिढ़ती है मम्मा देखो क्यूटी भैया मुझसे ऐसे कह रहा है। ये दोनों इतनी शिकायत करते हैं एक दूसरे की, ये खाना भी अगर खा रहे होते ना तो इतनी शिकायत करते हैं, मम्मा देखो क्यूटी भैया ऐसे कह रहा है, और क्यूटी फिर इसकी शिकायत करेगा मम्मा देखो गुड़िया ऐसे कर रही है, ये परेशान कर रही है। तो ऐसे करके इन दोनों की शिकायतें आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जो फर्श था तो वो मैंने पानी वानी सब वाइपर से खींच के साफ़ कर दिया है, और बाकी का जो हल्का फुल्का रह गया था वो भी मैंने क्या किया कि जो सूखे पोंछे से सब पोंछ दिया है। गुड़िया बाहर थी तो मैं इसको अंदर लेकर के आ रही हूँ, मैंने बाबू आ जाओ अंदर, तो मैं दवा खिला देती हूँ। दवा खिला दूंगी तो ये ना जब फ़ायदा हो जाएगा अच्छे से, और फिर शाम को देखती हूँ दवा लेने जाती हूँ। बंदर आ गया था, दरवाज़ा खुला हुआ था, आज बंदर कई बार आ गया है। और कमरे में पता क्या हुआ था, उसको कुछ खाने को ही नहीं मिला, वो खाने की चीज़ें देख रहा था, तभी मैंने टोस्ट का पैकेट ना उठा के रखा था डिब्बे में, वरना पूरा का पूरा टोस्ट का डिब्बा ले जाता। तो उसको सिर्फ पॉलीथीन देखी, जो खाली पॉलीथीन है ना मैं वो रखती हूँ कचरे वचरे के लिए, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, जो भी सामान लाती हूँ उनकी पॉलीथीन इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो वो पूरी की पूरी पॉलीथीन उठा लेगा, उसमें बहुत सारी पॉलीथीन थी, वो पूरा का पूरा लेगा। मैंने कहा चलो ले जाओ, कोई नहीं, पॉलीथीन तो लेके गया, पछताएगा बेचारा मैं क्या ले आया। तो यहाँ पे ये मैंने गुड़िया को जो दवा दे दी है, और मैं सोची थी गुड़िया को सुला दूंगी इसको दवा देने के बाद में, लेकिन मुझे गुड़िया का कहीं से कहीं तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सोएगी।
तो फिर मैंने क्या किया कि चलो इसका ना ऐसा ध्यान इधर उधर करते हैं, डाइवर्ट होगा माइंड, तो उल्टी उल्टी नहीं करेगी दवा खाइए। तो फिर इसके जो कुछ टॉयज थे, ये बस वगैरह हैं, इसकी मतलब ट्रेन है और उसका एक दो जो डिब्बा है वो निकल गया है। तो ऐसे ही 10-10 रुपए के जो खिलौने आते हैं ना, ये बिल्कुल चलते नहीं है, नाम के होते हैं, बस घर पे लाओ और लाते ही टूट जाते हैं। तो ये होता है इनका। तो 2 खिलौने में ऐसे ही लाए थे, वो बेकार निकले, अब कभी नहीं लाऊंगी, ये 10 रुपये भी मेरे बेकार ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया को 2-3 चीज़ें दे दी खेलने के लिए। तो कह रही थी मम्मा मैं पढ़ाई करूँगी, मुझे पढ़ना है। मैं कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए देती हूँ। ये क्यूटी की डायरी है, पुरानी वाली जो लास्ट ईयर की है। तो ये मैंने गुड़िया को दे दी है लिखने के लिए, मैं कि ये लिख लो इस पर। तो यहाँ पे वो बैठ गई थी। फिर मैंने वो सोचा कि ये अकेले अकेले क्या इसमें क्या बनाएगी, मैं इसको ना पढ़ा देती हूँ, थोड़ा बहुत मैं इसके साथ बैठूंगी तो इसका ज़्यादा मन लगेगा और इसका ध्यान बटेगा। तो मैंने फिर इसका ना ABCD बना के दे दी इसको। मैंने कि लो बाबू, इसके ऊपर से तुम ये स्केच से कर लो। इसको पेंसिल से करने में इतना मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। इसको ना स्केच से कलरफुल होता है ना, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है स्केच से बनाने में। तो ये क्यूटी के स्केच है, तो वो मैंने इसको दे दिया। मैं कि ये लो, पुराने स्केच हो गए, तो इसमें मतलब ये है कि कुछ कलर ख़राब हो गए हैं, कुछ रह गए हैं। तो वो जो रह गए हैं ना, वो मैं इसको दे देती हूँ गुड़िया को यूज करने के लिए। क्यूटी पढ़ता है तो क्यूटी से कुछ ना कुछ वो मांगती रहेगी, इसके लिए मैंने ये अलग से कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैं गुड़िया को पढ़ा रही थी और ये ना क्या करती है, लेफ्ट हैंड से लिखती है, लेफ्ट हैंड से खाती है। ज़्यादातर काम ना लेफ्ट हैंड से करती है, तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो ये लेफ्ट हैंडर बन जाए। तो मैं कभी भी कुछ खाएगी पिएगी, कोई भी काम लेफ्ट हैंड से करेगी, तो मैं इसको हमेशा टोकती हूँ, बाबू इस वाले हाथ से नहीं करते, इस वाले हाथ से करते हैं। तो अभी भी मैं इसको बोल रही हूँ बाबू राइट हैंड से लिखो, और नहीं कर पा रही तो मैं ना अपने हाथ से पकड़ के करवा रही हूँ कि लो आप ऐसे करो। तो फिर से ना बंदर जो है दोबारा से आके यहाँ विंडो पे आके बैठ गया। तो फिर मैं उसको भगाने के लिए, वरना फिर कुछ आके ना कुछ ले जाता चूल्हे की साइड से, जहाँ गैस चूल्हा रखा ना वहाँ पे सारा सामान रखा रहता किचन का। तो वहीं आएगा बंदर, वहीं से लेके जाएगा। जब तक मैं भागूंगी तब तक तो लेके भाग ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी पढ़ रही है और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर पढ़ी थी, फिर मैंने बस सुलाने की कोशिश की तो सो गई थी। तो अभी तो कह रही है मम्मा मेरा वीडियो बनाओ। ये देखो क्या हाल इसने कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।